हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो 23rd लॉ कमीशन है, 23rd विधि आयोग है, उसके गठन की जो मंजूरी मिली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन के अंदर हम लॉ कमीशन को समझेंगे, उनके फंक्शंस को समझेंगे, रिपोर्ट्स को समझेंगे और उसके इतिहास को समझेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में 3 साल के कार्यकाल के लिए 23rd लॉ कमीशन, 23rd विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, लॉ कमीशन 3 साल का टेन्योर रखता है, 3 साल के लिए बनाया जाता है। ये जो लॉ कमीशन है ये सर्व करेगा 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2027 तक। तो सितंबर में नया लॉ कमीशन बन रहा है, तो 1 सितंबर 2024 टू 31 अगस्त 2027 ये इसका टेन्योर रहेगा। और ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, क्या फंक्शन होगा लॉ कमीशन का, हर लॉ कमीशन या बोल सकते हैं हर विधि आयोग क्या यहाँ पर रोल निभाता है। तो अगर हम बात करें तो यह हमारी जो कानूनी प्रणाली है, जो भी हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लीगल सिस्टम है, अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके अंदर जो भी आवश्यक कानूनी सुधार हैं, राइट, वॉट एवर लीगल रिफॉर्म्स आर नीडेड, उनकी कानूनी जो भी हमारे सुधारों की जो समीक्षा है उसके सुझाव देने में यहाँ पर ये जिम्मेदार रहेगा। जो भी लीगल रिफॉर्म्स नीडेड है हमारे लीगल सिस्टम के अंदर, उसके लिए यहाँ पर ये जिम्मेदार रहेगा एडवाइस देने के लिए। तो ये इसका क्या है, फंक्शन है कि यह हमारी कानूनी प्रणाली के भीतर क्या करेगा, आवश्यक कानूनी सुधारों की समीक्षा करने और सुझाव देने के प्रति जिम्मेदार रहेगा। So this is the function of लॉ कमीशन। अब अगर हम बात करते हैं तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन जो बॉडी है ये ना ही एक संवैधानिक बॉडी है, ना ही एक स्टैट्यूटरी मतलब किसी एक्ट के तहत बनाई जाने वाली, ना ही ये विधिगत बॉडी है, ना ही ये संवैधानिक बॉडी है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब सीधा सा क्या है कि एक आदेश द्वारा ये स्थापित एक कार्यकारी क्या है, बॉडी है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के आदेश द्वारा। आपको पता है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, एग्जीक्यूटिव जो उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, उनमें परमानेंट और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स दोनों आते हैं। और फिर आती है जुडिशरी जो भी कानून बनाए हैं उनका देखा रेखी करती है, इंटरप्रेट करती है लॉज को। तो यहाँ पर जो लॉ कमीशन है ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेशात्मक बनती है। अब अगर हम बात करें तो मेजर फंक्शन क्या है इसका, कि मेजर फंक्शन है टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स, राइट। प्रमुख कार्य क्या है कि कानूनी सुधार जो कर सकते हैं, कानूनी सुधारों के लिए कार्य करना इनका मेजर फंक्शन है। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पार्ट। देन अगर हम बात करें तो ये जो कमीशन है ये फिक्स टेन्योर के लिए, फिक्स टेन्योर कितने साल का होता है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि फिक्स टेन्योर आपका 3 साल का होगा, राइट। और ये एक एडवाइजरी, एक बोल सकते हैं सजेस्टिव बॉडी, एडवाइजरी बॉडी के तहत काम करती है। किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के लिए। अब जो मेंबर्स होते हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो कानूनी विशेषज्ञ होते हैं उन्हें ही इसका मेंबर बनाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी एडवाइस या रिकमेंडेशन ये भेजें गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री को, वो उनके लिए बाइंडिंग नहीं होते। बाइंडिंग का मतलब बाध्यकारी नहीं होती लॉ कमीशन के मेंबर्स की एडवाइस। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग टू दी गवर्नमेंट। देन वी हैव टू टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन, कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन किन किन मेंबर्स से ये कमीशन बन रहा है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कमीशन कौन हेड करता है, एक चेयरपर्सन हेड करता है। वो चेयरपर्सन यूजुअली एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ही होते हैं और उनके साथ कुछ लीगल एक्सपर्ट, कानूनी विशेषज्ञ हैं, कुछ अकेडमिशियंस हैं जो विच आर वेरी गुड रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, सीनियर एडवोकेट्स, सीनियर वकील हो गए, राइट। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं यूजुअली एक चेयरपर्सन।
इसके बाद अगर हम बात करें तो कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, 3 साल के लिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर वो अलग अलग कानूनी सुधारों में काम करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इतिहास से संबंधित, मतलब हिस्ट्री क्या है लॉ कमीशन की, कब से लॉ कमीशन की शुरुआत हुई है, क्या यहाँ पर रोड मैप फॉलो किया गया है। तो अगर हम बात करें लॉ कमीशन की, तो जो लॉ रिफॉर्म, जो कानूनी सुधार थे भारत के अंदर, ये 300 साल में, आज हम देखें तो 300 साल लगे हैं कानूनी सुधारों को होते होते। ओरिजिनेट कब हुए हैं, थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। हुआ ये था कि आज़ादी से पहले जो अपना लॉ कमीशन बना था वो 1834 में बना था, राइट। 1834 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, और किसके तहत बना था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, उसमें भी अगर आप हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो ये चीज़ अच्छे से लिखी हुई है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत आपका लॉ कमीशन यहाँ पर बना था, और चार्टर एक्ट को किसने चेयर किया था, लॉर्ड मैकॉले ने चेयर किया था। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और चार्टर एक्ट जो था 1833 का, उसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे इन काउंसिल, उन्हें 1834 से लेके 1920 तक कानून बनाने का अधिकार दिया, राइट। जो मतलब बोल सकते हैं कि एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म था, एक विधायी अधिकार में बदलाव का एक सिंबल था कि उन्होंने यहाँ पर 1834 से 1920 तक उन्हें कानून बनाने का अधिकार किया। और 1869 में ये जो लेजिस्लेटिव वाला जो डिपार्टमेंट है, इसे पूरी तरीके से ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट कर दिया, मतलब इसके ऊपर किसी का बोल सकते हैं मॉनिटरिंग नहीं थी, डिडंट कम अंडर इनटू एनी डिपार्टमेंट, राइट, ताकि इंडियन लॉज को और बेहतरीन बनाया जा सके और कोडिफाई किया जा सके। फिर अगर हम बात करें तो इसी चार्टर एक्ट के तहत ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसने इंट्रोड्यूस किया लॉ कमीशन को, ताकि जो भी लीगल मैटर्स हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो भी कानून से संबंधित जो भी यहाँ पर अगर हम बात करें मैटर्स हैं, उन्हें यहाँ पर लॉ कमीशन क्या कर सके, एडवाइस कर सके। तो अगर हम देखें तो 4 लॉ कमीशंस यहाँ पर लॉर्ड मैकॉलेस के साथ 1837 में आप बनते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिफॉर्म्स को रिकमेंड किया, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, और इसके अलावा भी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, राइट, और इसके अलावा जितने भी स्टार्टिंग में जो भी हम यहाँ पर एक्ट्स देखते हैं, लॉज देखते हैं, वो इन्हीं पहली 4 जो लॉ कमीशन बनी है उनके रिकमेंडेशन से ये सारी चीज़ें आई थी, राइट। तो जो पहला लॉ कमीशन अगर हम देखें इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो आज़ादी से पहले थे, दैट वाज अंडर लॉर्ड मैकॉले। अगर हम देखें लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत का जो पहला लॉ कमीशन कब बनाया गया, 1955 के अंदर, 1955 के अंदर, और उसको हेड किया MC सेटलवार्ड ने। सो MC सेटलवार्ड वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। 1955 में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद आज तक 22 लॉ कमीशन बन चुके हैं। अब किसका गठन होने जाएगा, 23वें लॉ कमीशन का गठन होगा। और जो लास्ट बोल सकते हैं, जो प्रीवियस हमारे लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी रहे थे। नाउ न्यू कमीशन विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमने हिस्ट्री भी पढ़ ली है। अब कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स ऑफ लॉ कमीशन, जिसमें 277 रिपोर्ट्स आज तक इन्होंने यहाँ पर सबमिट करी है अलग अलग इश्यूज को लेके। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो 277 रिपोर्ट नंबर जो बात करता है रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, लीगल रेमेडीज के लिए। 276 जो रिपोर्ट थी वो गैम्बलिंग और जो स्पोर्ट्स की बैटिंग होती है उनकी, जो क्रिकेट में होती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स की बात करी। 275 में यहाँ पर BCCI और RTI एक्ट 2005 के तहत लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर उन्होंने पेश किया। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है रिसेंट में। ओवरऑल 277 रिपोर्ट्स आज तक सबमिट हुई है, राइट, लीगल रिफॉर्म्स को लेके। और आखिर में अगर हम देखें कि मेजरली फंक्शंस या रोल ये क्या निभाती हैं लॉ कमीशन या विधि आयोग, तो 4 मेजर फंक्शंस हैं, जैसे कि जो भी कानून ऑलरेडी बने हैं उन्हें रिव्यू करना, राइट, स्टडिंग जुडिशियल रिफॉर्म्स, जो भी जुडिशरी के द्वारा जो भी रिफॉर्म्स चेंजेस लाए गए हैं उन्हें यहाँ पर देखना, स्टडी करना, इंस्पेक्ट करना, मॉनिटर करना, नए कानून प्रपोज करना,
राइट, ताकि कानूनी सुधार ला सकें, हम प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ सकें और सिंप्लीफाइंग लीगल प्रोसेस। जो भी यहाँ पर जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, वो हर एक के एक्सेस में हो, चाहे वो साधारण सा आदमी हो, राइट, या फिर कोई एकेडमिशियन हो, तो सिंप्लीफाई करना ताकि सभी के लिए चीज़ें यूनिफॉर्म रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ कमीशन, राइट, जो 23rd जो विधि आयोग बनने वाला है। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझ आ गई होगी। पूरे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए यू कैन go through our website apnipathshala.com. So thank you so much for watching. Have a nice day ahead.